ओके, तो आज हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम बना ली थी इनकम की क्यूरी बना ली थी, टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली थी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री परचेज एक्सपेंस टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब रहा तीसरा एक्सपेंस जो कि कहलाता है अदर एक्सपेंसेस, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंस ही प्लस होके इसमें से माइनस होंगे, तब हमें पता चलेगा क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसको मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्यूरी बनानी है एक्सपेंस के रजिस्टर से, और उसमें एक्सपेंस ईयर डेट और ये सारी चीजें इसमें रखनी है। उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट करना है। तो मैंने ये काम पहले से करके रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको डिलीट करके आपको फिर से बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, हमने अभी कौन सी क्यूरी बनानी है, इसमें बनानी है क्यूरी मंथली अदर एक्सपेंस। तो क्यूरी मंथली अदर एक्सपेंस मैंने बना रखा था, अभी इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है और यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, और रिपोर्ट भी मैंने पहले बना रखी थी, एक्सपेंस बाय मंथ आ रहा है, और ये इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। और अब दोबारा से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो क्यूरी बनी हुई है, एक बनी हुई है मंथली इनकम एक्सपेंस, ठीक है, और एक बनी हुई है हमारे पास मंथली इन्वेंट्री एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारे पास दो क्यूरीज बनी हुई है, याद रखिएगा इस बात को। अब हम इसके आगे बनाने जा रहे हैं। तो इसके आगे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे क्रिएट के ऊपर, और क्रिएट से क्लिक करेंगे हम किसके ऊपर, क्यूरी का डिजाइन व्यू लेंगे। तो जैसे क्यूरी का डिजाइन व्यू लेंगे, उसमें एक्सपेंस रजिस्टर को हम अपने ऐड कर लेंगे। एक्सपेंस रजिस्टर जैसे ही ऐड हो जाएगा तो क्लिक करके हम इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो एक्सपेंस ईयर के नाम से एक फील्ड बनाएंगे, और एक्सपेंस डेट। अब ये जो एक्सपेंस डेट है, ये आपके एक्सपेंस रजिस्टर की डेट वाली फील्ड है, यानी कि एक्सपेंस रजिस्टर में ये जो डेट वाली फील्ड है, ये देख लेना, जो इसका नाम हो ब्रैकेट में वो लिखना है। यानी कि अगर इसके अंदर ये लिखा हुआ है तो आपका ये डेट नाम इस तरह से है या नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर वो एरर देगा उसके अंदर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो सही लिखा हुआ है, एक्सपेंस डेट भी है, एक्सपेंस मंथ अमाउंट भी है, और देखो अमाउंट के लिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस अमाउंट है। ये कंपेयर कर लेना, ये जो फील्ड के डेटा लिखा हुआ है ये सेम है या नहीं। अगर ये डेटा उससे मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो वही देता रहेगा, इनपुट वाला। तो इनपुट वाले एरर से बचने के लिए ऐसे करना है। मेरे हिसाब से तो तीनों सही लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ से इसको पहले वाले को कॉपी करते हैं और इसकी क्यूरी में जाके यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉलम को बड़ा करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, तीनों को यहाँ पे क्लिक करके पहले यहाँ से नोटपैड पे लिख लेता हूँ, ताकि फिर आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले नोटपैड के ऊपर इसको सबको कोड को अपने लिख लिया, और ये क्यूरी का कोड है। उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको बंद कर दिया हमने, यहाँ से बंद कर दिया और ये खत्म कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके पहला वाला कॉपी किया और अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पहले वाले कॉलम पर डाल दिया, और फिर दूसरा वाला सेलेक्ट किया और उसको कॉपी किया और दूसरे वाले कॉलम पर डाल दिया, और फिर तीसरे वाला। अब याद रखिए तीसरे वाले में सम आपने नहीं लिखना है, सम आपने नहीं लिखना है। यहाँ पे खत्म कर दिया और उसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सही है, मेरी बात समझ में आ गई। अब इसको सेव करेंगे क्यूरी को, तो इसका क्यूरी का नाम क्या रखना है, क्यूरी का नाम रखना है सपोज टू बी एक्सपेंस रजिस्टर्ड। नहीं 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 नहीं, हमें रखना है QRY मंथली अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपने इस एक क्यूरी का नाम इस तरह से लिख लेना है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्यूरी के नाम को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके ओके कर देंगे, ये सेव हो गई। अब इस रजिस्टर को पहले बंद करेंगे। हाँ, एक एरर आता है, याद रखना, अगर उसका टेबल खुला हुआ है और क्यूरी को आप चलाने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। उस एरर का मतलब है कि भाई टेबल को बंद कर दो। तो टेबल को कैसे बंद करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, और इस टेबल को यहाँ से क्लोज करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, क्यूरी डिजाइन में जाके रन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये 9वें महीने का तो 2025 के 9वें महीने का आ रहा है, और फिर 2025 के 9वें महीने का आ रहा है। ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ कि अभी आपने इसको क्या नहीं किया हुआ है, ग्रुप बाय नहीं किया हुआ है। तो ग्रुप बाय करने के लिए टोटल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ग्रुप बाय को हटा के जिसको सम करना था वहां पे क्या लिख देंगे, SUM, सम। तो देखिए अब क्लोज करेंगे और क्यूरी को रन करेंगे। क्यूरी हमारी कहाँ है, यानी क्यूरी मंथली अदर एक्सपेंस। तो ये देखिए अब आ गया 2025 के 9वें महीने के एक्सपेंसेस हैं 5,600 रुपए के। ये वो एक्सपेंस हैं जो हमने माल बेचने पे खर्च किए, जिसमें दुकान का किराया, इंटरनेट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह, वो सारे इसमें आ गए।